जय जिनेन्द्र। रक्षाबंधन की कहानी आगम के अनुसार आपने कई बार सुनी होगी। मैं डॉक्टर सुजाता जैन आदित्य आपके समक्ष इस कहानी का एक नया ही दृष्टिकोण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं रक्षाबंधन कथा में कौन कौन से पात्र थे। बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, पद्मराय, अकंपनाचार्य, सारचंदाचार्य, पुष्पदंत, विष्णु कुमार जी। कहानी के अनुसार बलि ने यज्ञ का विध्वंस करके 700 मुनियों की रक्षा की। विष्णु कुमार महामुनि की जय जयकार के साथ लोगों ने रक्षाबंधन का महोत्सव मनाया। यह परंपरा कल्पांत तक चलती ही रहेगी। किंतु जरा ठहरिए, रक्षाबंधन की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उस कथा का एक प्रतीकार्थ भी है। तो चलिए उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं। प्रतीकों की भाषा में समझना चाहें तो यह हमारी ही कथा है। वो कैसे, सुनिए। बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये चारों हमारे अंदर बसे हुए क्रोध, मान, माया और लोभ के प्रतीक हैं। विकारी परिणति के नाते चारों कषाएं एक रूप हैं, परंतु आवेग में हर कषाय अलग अलग रूप में दिखती है। माया उनमें सबसे बलिष्ठ है, इसीलिए कथा का बलि भी माया ही है। आगे बढ़ते हैं तो पद्मराय। पद्मराय हमारा पुरुषार्थ है। जब तक पुरुषार्थ मन के साम्राज्य पर शासन करता है, तब तक सारे विचार उसके दास बने रहते हैं। जब हम पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, तब माया और मोह मन के साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। इसी कारण हमारे सद्गुणों पर उपसर्ग आ जाता है। अकंपनाचार्य। अकंपनाचार्य को हमारी आस्था का रूप दिया जाए तो गलत नहीं है। आस्था के संग में भक्ति, संकल्प, समता, धीरज, माध्यस्थ, मैत्री और क्षमा, इन 7 गुणों के सदस्य रहते हैं। बड़े से बड़े कष्ट में अकंप रहना आस्था का लक्षण है। कैसी भी परीक्षा हो, डिगना नहीं, यही आस्था की परीक्षा है। सारचंदाचार्य। सारचंदाचार्य अनुकंपा और वात्सल्य के प्रतीक बनकर हमें जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। अब आगे चलते हैं तो नाम आता है पुष्पदंत। पुष्पदंत को हम अपने अंदर छुपी हुई शक्ति स्वरूप माने तो गलत नहीं होगा। ऐसी शक्ति जो जीवन में कठिनाई आने पर अपने आप उजागर होती है। विष्णु कुमार जी। विष्णु कुमार जी हमारी आत्मा के प्रतिबिंब बनकर कथा में उभरते हैं। जैसे जैसे हम साधना के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर राग द्वेष के बंधन टूटते जाते हैं और आत्मा में समाई अनगिनत रिद्धियाँ स्वतः ही प्रकट होती जाती हैं। विराट पुरुष विष्णु कुमार के 3 पग। विष्णु कुमार जी के 3 पग रत्नत्रय के प्रतीक स्वरूप मान सकते हैं। पहले 2 पग मनुष्य लोक को नापते हुए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तीसरा पग सम्यक चारित्र का है, जिससे हमारी कषाएं छूट सकती हैं। यदि हमें साधना पथ पर अग्रसर होना है तो उस पग को उठाना अनिवार्य है, क्योंकि यह मोक्ष सुख को दिलाने वाला है। ये हमारे सारे 9 पात्र प्रतीकों के स्वरूप में हमारे सामने हैं। कोशिश हमारी इन पात्रों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें या इन पात्रों को हम अपने जीवन से कैसे निकालें। यदि हम इन सभी 9 पात्रों को प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन बहुत उत्तम बन जाएगा। बस एक विचार, एक नया दृष्टिकोण। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।